हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड रहेंगे, जो अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सभी कॉन्सेप्ट रहेंगे। हाँ, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि अगर एसेट्स की रियलाइज वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को हमेशा ही कंप्लीटली डिटेल में पढ़ें। रीज़न क्या है? क्वेश्चन ना आने का सबसे बेसिक और सबसे पहला रीज़न जो होता है वो क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना ही होता है। तो मेरी राय है सभी स्टूडेंट से कि आप क्वेश्चन को हमेशा ही अच्छे से पढ़ें। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो एक बार से ज़्यादा पढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और हमेशा की तरह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, तो आपकी स्क्रीन पे ये सामने आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मिसिज ए लोन है, ये ए का लोन नहीं है, मिसिज ए लोन है, बी लोन है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये दोनों रिलाइज नहीं होते। कैश इन हैंड रिलाइज नहीं होता, कैश एट बैंक भी रिलाइज नहीं होता। स्टॉक हमारा रिलाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट दी गई है और इसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया गया है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बना हुआ है तो हम इसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आगे प्रोविजन दिए रखी है, डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस है, ये डायरेक्ट ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Firm was dissolved on 31st March 2018 on the following term. A promised to pay Mrs. A loan. ठीक है जी। और A यहाँ पर एक और बात करता है, क्या? यहाँ पर बीच में एंड दिया गया, ध्यान दीजिएगा, एंड दिया गया। यानी A ने जो ये काम तो किया ही किया और ये भी किया है, यानी टू कवे द स्टॉक एट 40,000। हमारे पास स्टॉक कितना है? स्टॉक 5,000 रुपीज का है, जो उसने कितने में ले लिया है? 4,000 रुपीज में ले लिया। बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट टोटल हमारे पास 10,000 है, 10,000 का हाफ अगर हम करें तो वो 5,000 रहती है। 5,000 पर हम 10% डिस्काउंट दें, 500 रहता है। 4,500 में उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है बी ने। आगे पढ़ते हैं। डेटर लाइज 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर्ड। अब देखिए, डेटर हमारे पास 20,000 के थे और 19,000 के ये रिलाइज हुए। अब उसमें से हाफ कितने थे कितने नहीं, वो इसी के अंदर शामिल है, तो हमें अलग से इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम जो बैड डेट जो हमारे रिकवर्ड हुए हैं उसको अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे क्रेडिटर, इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। प्लांट रिलाइज, हमारे पास ये प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। और एक ओल्ड टाइपराइटर था जो हमारे लिए ओल्ड टाइपराइटर था और कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका था। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब ये अब हमारी बैलेंस शीट में नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट हो चुकी है और इसकी एस्टिमेटेड रिलाइज वैल्यू 300 हमें मिल जाती है और वो उस वैल्यू को पे इस टाइपराइटर को बी ले लेता है। तो हमें यहां पर क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैंक लोन बनाना है और क्लोजिंग बुक ऑफ द फर्म बनानी है। तो हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। आप वैसे जानते ही हैं, हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में एक पूरी फुल फ्लैश वीडियो की हुई है। उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट को पूरी तरह से 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट रहता है एसेट्स को ट्रांसफर करना और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। दूसरा सेगमेंट रहता है एसेट को रियलाइज करना और लायबिलिटीज को पे करना और तीसरा सेगमेंट रहता है बैलेंसिंग फिगर। तो हम फर्स्ट सेगमेंट कैसे करेंगे? सारी एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर सारी एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इधर जो हमारी, मैं ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ 2। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
स्टॉक इन ट्रेड। क्वेश्चन में स्टॉक इन ट्रेड दिया गया है 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल दिया गया है, तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। उसके बाद हमने किया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 दी गई थी, और हमें देता था इन्वेस्टमेंट के बाद प्लांट 20,000, बिल्डिंग 15,000 और गुडविल 4,000। ये ट्रांसफर कर लेते हैं टू डेटर्स 20,000 टू प्लांट 20,000 टू बिल्डिंग 15,000 और टू गुडविल जो है 4,000। इसी तरह लायबिलिटीज में सबसे पहले प्रोविज़न ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो प्रोविज़न हमने ट्रांसफ़र किया बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम बाकी की जैसे सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस ए लोन, मिसेस बी लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 30,000, 8,000, 5,000, 10,000 और 1,000, तो ये ट्रांसफ़र करें तो सबसे दूसरी जो आइटम है हमारे पास सैंड्री क्रेडिटर्स जो है 30,000 रुपीज़ की। उसके बाद वैल्यू जो है हमारे पास बिल्स पेबल जो 8,000 वैल्यू दिया गया है। ये 30,000 सही से दिखाई नहीं दे रहा मेरे ख्याल से, तो इसको मैं 30,000 को 3 को सही से लिख देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बार ये 8 जैसा लगता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये कंप्लेंट की है। तो देखिए आगे हम कर लेते हैं बाय, उसके बाद मिसेस एज लोन जो क्वेश्चन में हमें 5,000 दिया गया था, और बाय मिसेस बीज लोन जो हमें क्वेश्चन में 10,000 दिया गया है, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड भी कह सकते हैं हम इसे, जो कि क्वेश्चन में हमें 1,000 दिया गया है। इस तरह से हमने फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया। फर्स्ट सेगमेंट के बाद अब हम सेकंड सेगमेंट एसेट का रियलाइज करना। आप जानते हैं क्वेश्चन में अगर दिया गया हो तो ही एसेट की रियलाइज वैल्यू को हम लिखेंगे, बट लायबिलिटीज अगर ना भी दे अगर ना भी कहे देने के लिए, तब भी हम पे करते ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे रियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर वाइज चलते हैं। ए ने प्रॉमिस किया पे मिसेस ए लोन, तो हम लिख देते हैं यहां पर, मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं, टू एज कैपिटल अकाउंट, और क्या कर रहा है मिसेस एज लोन वो देने के लिए तैयार हो गया। मिसेस ए लोन कितने का था, 5,000 रुपये का था, तो यहाँ पर 5,000 हम लिख देते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे ये 5,000 रुपये। ठीक है, और दूसरा इसने आगे क्या किया, इसी ने कहा कि वो स्टॉक ले लेगा 4,000 रुपये में। स्टॉक हमारे पास कितने का था, स्टॉक हमारे पास 5,000 का था, उसने 4,000 में ले लिया। हमें लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इज कैपिटल हमने क्या ले लिया, इसने स्टॉक ले लिया है, और कितने में, 4,000 रुपये में। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की थी, हाफ इन्वेस्टमेंट, और किस में ली है उसने, डिस्काउंट में 10% ली है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट बाय कर देते हैं। यहाँ पर क्या, बीज कैपिटल, ठीक है, हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, जो कि हो जाती है 4,500 रुपीज़ की। आगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों हो चुके हैं।
डेटर रिलाइज 19,000, ये रिलाइज हुए हैं, ठीक है। आगे कुछ और एसेट्स भी रिलाइज हुए हैं, सी के बाद ई पॉइंट में रिलाइज हुआ प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। तो हम इनको सभी को एक साथ कर लेते हैं। हमें इसका अलग से कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट हमें दी गई है इसका अलग से ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 19,000 में ही है। तो हम यहाँ पर देखिए कर लेते हैं बाय बैंक, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास डेटर्स रियलाइज हुए थे, डेटर्स 19,000 के रियलाइज हुए थे, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया था प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो हमें दे रखी थी 25,000 वैल्यू, 40,000 वैल्यू, 6,000 वैल्यू और इन्वेस्टमेंट 4,500। टोटल करें तो 94,500 हो जाता है। आगे देखिए, हमने इस तरह से ई पॉइंट कर लिया है। अब हम डी पॉइंट करते हैं, डी पॉइंट उसके बाद एफ पॉइंट करते हैं। डी पॉइंट में क्या है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। यानी देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर मान लीजिए 31 मार्च 2018 है और इनकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2018 है। तो अगर हम एक महीना, यहाँ पर 1 मंथ हो जाता है, अगर 1 मंथ पहले हम पे करेंगे किसी को तो 1 मंथ के लिए हम क्या मांगेंगे, उसे डिस्काउंट डिमांड करेंगे। और हमें यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 6% पर एनम। यहाँ 6% पर एनम से डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारे पास क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, यानी क्रेडिटर पे भी और बिल्स पेबल पे आप चाहो तो इकट्ठा करके काउंट कर सकते हो या अलग अलग भी काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन में क्रेडिटर हमें 30,000 और बिल्स पेबल 8,000 दिए गए हैं। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर हम बात करें 30,000 जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर पर हमें डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, हमें 1 मंथ यानी 6% और 1 मंथ का। तो हम इसको कर लेते हैं, तो ये 150 रुपीज़। तो हमें 30,000 में से 150 लेस करें 29,850 रुपीज़ पे करना है। इसी तरह बिल्स पेबल में 8,000 थे, इस पर भी 6% और 1 मंथ का। इसी तरह अगर हम करें तो 40 रुपीज़ आता है। तो 8,000 में से अगर 40 रुपीज़ लेस करें तो 7,960 रुपीज़ पेबल है, ये हम पे कर देते हैं। तो पे करेंगे तो हम क्या कर दें, टू बैंक। हमने यहाँ पर क्रेडिटर जो कि 29,850 और बैंक से बिल्स पेबल 7,960 रुपीज़ पे कर दिया। देखिए अब हमने कौन कौन सी लायबिलिटीज़ पे कर दी हैं, क्रेडिटर्स पे कर दिया, बिल्स पेबल पे कर दिया, एज लोन भी पे कर दिया। बीज लोन रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं पर कुछ दिया भी नहीं गया। तो अगर ऐसी लायबिलिटी जहां पर कुछ ना बोला जाए वो पे की ही जाती है, तो हम कर देंगे टू बैंक बीज, मिसेस बाई बीज लोन। कितना है, 10,000 रुपीज़, ये हमने पे करना ही पड़ेगा और हमने पे कर भी दिया है। उसके बाद कुछ आइटम रहती है, लास्ट पॉइंट हमारे पास एफ रहता है। एफ पॉइंट में क्या है, देयर वाज ए ओल्ड टाइपराइटर और वो ऑब्सोलीट टाइपराइटर था, हमें 300 रुपीज़ का रिलाइज हुआ और बी लेने के लिए तैयार हो गया वो 300 रुपीज़ का उसी एस्टिमेटेड प्राइस में। ये 300 जो है एस्टिमेटेड प्राइस है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करें, तो हम कर देते हैं बाय बीज कैपिटल। आप पहचान के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट लिख सकते हो, टाइपराइटर लिख सकते हो, कुछ भी। मैं यहाँ पर अनरिकॉर्डेड
एसेट लिख देता हूँ जो कि 300 में गई है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए आप दोनों ही साइड का टोटल कर लें, दोनों साइड का टोटल कर लें। आप टोटल करने पर आपको पता चलेगा कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, जो कि है 1,59,300, 1,59,300। और आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाती है, 32,490। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, एज कैपिटल में और बीज कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया गया तो आप बराबर शेयर कर देंगे इसको। बराबर हमारा कितना हो जाता है, 1/2 और 1/2। तो आप 32,490 का बराबर बराबर 16,245 ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आपने रिलाइजेशन अकाउंट बना लिया। रिलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर ए और बी की अलग अलग कैपिटल दी गई है, तो सबसे पहले वो ब्रोक डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ फॉर्मेट बनाकर चल रहा हूँ पहले से ही, जिससे हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम ज़्यादा ना हो। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन आपने 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। उसके बाद प्रॉफिट हुआ था तो रियलाइजेशन का आपने प्रॉफिट 16,245 रुपये ट्रांसफ़र किया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने रियलाइजेशन का प्रॉफिट और बैलेंस ट्रांसफ़र किया। अब रियलाइजेशन की बाकी आइटम को देखने से पहले हम यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, उसको देखते हैं। और दो आइटम ऐसी हैं जिनका जो हमारे पास ट्रांसफ़र होना चाहिए था बैलेंस शीट में, जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और दूसरा है जनरल रिजर्व। अब इन दोनों आइटम को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये 10,000 है तो 5,000 5,000 हो जाएगा, और ये 1,750 और 1,750 दोनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इधर होगा जनरल रिजर्व, क्रेडिट साइड कर देते हैं 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, और डेबिट साइड में कर देते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,750 रुपये और 1,750 रुपये। अब हम देखते हैं रियलाइजेशन में क्या था। रियलाइजेशन में हमारे पास आप देख रहे हैं, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, यानी पार्टनर ने जो हमसे ले लिया है उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। ए ने ले लिया था स्टॉक, बी ने लिया था इन्वेस्टमेंट, और बी ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी ली थी। इसकी कैपिटल जो है कम हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करें, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ए ने 4,000 रुपये और टू रियलाइजेशन अकाउंट इसने 4,500 रुपये, और बी ने एक और आइटम ली थी 300 में, जो रियलाइजेशन अकाउंट से ही है। और इसी तरह कुछ लायबिलिटीज़ भी बियर की थी। ए ने एक लायबिलिटी बियर की थी जो उसकी वाइफ का लोन था, तो उससे उसकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाती है। तो हम कर लेते हैं रियलाइजेशन। बी ने नहीं, ए ने सिर्फ 5,000 रुपये का जो हमारे पास वाइफ का लोन लिया था। इसके अलावा कुछ नहीं रहता तो हम बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं दोनों साइड का। यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमारे पास 36,245 रुपये। यहाँ हो जाएगा 31,245 रुपये, 36,245 और 31,245 कर देते हैं टू बैंक। हम ये फाइनल पेमेंट करेंगे जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। बैलेंसिंग फिगर 30,495 और 24,695, इस तरह से हमने बैलेंसिंग फिगर भी निकाल ली है।
और कैपिटल अकाउंट बन गया है। लास्ट में हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट और बनाना है, क्लोज बुक ऑफ द फर्म। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बैलेंस दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैंक बैलेंस दिया गया है और कैश बैलेंस दिया गया है। आप देख रहे हैं सारे रियलाइजेशन में हमने क्या किया है, बैंक किया है। तो यानी सारी पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। अगर हम सारी पेमेंट बैंक से कर रहे हैं तो इस कैश को भी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे इस 500 को। और ये 800 हमारा 8000 रुपीज़ हमारा ओपनिंग बैलेंस तो है ही। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले मैं कर देता हूँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कि है 8000 रुपीज़। और हमने यहाँ पर क्या किया, एक जर्नल एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 500 जो कैश था हमने उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, 500 भी हमारे पास बैंक में आ गया। अब हम क्या करें, जितने भी हमने एसेट सेल की थी, रियलाइज़ की थी कैश में, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। कितने में हमने एसेट रियलाइज़ की थी, 94,500 रुपये में। तो 94,500 हम यहाँ लिख देते हैं, 94,500 रुपये। और हमने क्या क्या पेमेंट किया था, अब आपको याद होगा हमने क्रेडिटर पेमेंट किया था रियलाइजेशन से, जो कि था 29,850 रुपये। और हमने पे किया था, आप देख भी पा रहे होंगे, ये पे किया था हमने यहाँ पर 29,850, और ये है 7,960 रुपये, और 10,000 बैंक लोन। तो ये तीनों ही आइटम को हम लिख देते हैं रियलाइजेशन से। तो हम रियलाइजेशन से लिख देते हैं 7,960 रुपये बाय रियलाइजेशन 10,000 रुपये। लास्ट में हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं दोनों ही पार्टनर को 30,000। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 30,495 रुपये, और बाय 20 कैपिटल अकाउंट 24,695 रुपये। अब टोटल करें तो टोटल हमारे पास 1,03,000 रुपये आता है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से आप बड़े ही आसानी से डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने 6 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं। बड़ा ही आसान होता है डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस। और आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और वीडियो सब्सक्राइब और चैनल प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।